बट वहां बैठकर ये कहना, तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। पाकिस्तान को मैसेज देना। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत और तालिबान रजीम के दरमियान बढ़ते सफारती रवाबित ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। ये खिलाड़ी हैं, बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है। अभी हम सफ़र कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये जो बाकी नेबर्स हैं अफगानिस्तान की हुकूमत को 5 साल हो चुके, मुकम्मल हो चुके। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के दौरान भारत और तालिबान के सफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। अब सुनने में आया कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। लेकिन खैर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो चाइना के सफ़ीर हैं इंडिया के अंदर, वो भी इस इवेंट में गए हैं। चाइना के सफ़ीर भी इस इवेंट में पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ ये नहीं, और मुल्कों के सफ़ीर भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारा तो ख्याल ये था ना कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत गिरती है और तालिबान आते हैं तो कम से कम जो भारत को स्पेस मिली हुई थी पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। पाकिस्तान ने कहाँ गलती की? दोनों के दरमियान ताल्लुकात की इतनी खराबी हो जाए कि एक दूसरे पर हमले हों और एक दूसरे के खिलाफ ज़बान ऐसी इस्तेमाल हो रही हो कि जो कभी माजी में सुनी ना गई हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत में अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत नूर अहमद ने लाहौर को भारत का शहर करार दे दिया है, जिससे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। दरअसल नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में विक्ट्री डे के कार्यक्रम के दौरान नूर अहमद ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काबुल और कंधार जैसे शहरों ने भारतीय व्यापारियों का स्वागत किया, जबकि दिल्ली और लाहौर जैसे शहर अफगान कवियों, विद्वानों और सूफियों के प्रभाव से गहराई से जुड़े रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक भरोसे और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच लगातार संपर्क से क्षेत्र में स्थिरता और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि लाहौर को भारत का शहर बताए जाने की बात ने सोशल मीडिया पर अलग ही चर्चा छेड़ दी है और पाकिस्तान में इसे लेकर मीडिया में बहस चालू हो गई है। वहीं अफगानिस्तान की ओर से भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को लगातार महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के अंदर तो बहुत गहमा गहमी है, और वो गहमा गहमी इस तरह हुई है कि जनाब इंडिया के अंदर जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वो थोड़ा सा एक्टिव हुई है, और वो अपना कौमी दिन जो है वो मना रहे हैं। तो नेशनल डे के हवाले से तकरीबात जो है वो हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने इवेंट 17 को किया, ये मेरे ख्याल है इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे किया होगा, और जारी बात है इनको पैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने ही दिए होंगे कि आप ये काम कर लें और आप अपने आप को डिप्लोमेटिकली थोड़ा जिंदा रखें। ठीक हो गया ना जी? तो वो तो मुझे समझ आ गई कि असल मकसद जो है वो डिप्लोमेटिकली ज़िंदा रखना है। लेकिन खैर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो चाइना के सफ़ीर हैं इंडिया के अंदर, वो भी इस इवेंट में गए हैं। चाइना के सफ़ीर भी इस इवेंट में पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ ये नहीं, और मुल्कों के सफ़ीर भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, विच गिव्स अ मैसेज कि तालिबान को बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट हासिल है, कोई एक मुल्क की सपोर्ट नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि तालिबान जो है वो बेसिकली किस गेम के खिलाड़ी हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जारी बात है वो तालिबान को ये सपोर्ट दे रही है कि आप अपने आप को डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रेलिवेंट रखें। और जो मुझे पता चला है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, कि तालिबान जो हैं वो इंडिया के अंदर रह के इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं। देखें, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो शहर हैं काबुल, हेरात, कंधार, ठीक है जी, वो इंडियन ट्रेडर्स को, कारोवान्स को वेलकम किया करते थे, जबकि दिल्ली, और उसने एक लफ्ज़ बोला, इंडियन सिटीज़ सच एज दिल्ली एंड लाहौर
बेनिफिट होते, फ़ायदा उठाते थे अफ़गान स्कॉलर्स, पोएट्स, सूफ़ीज़। अच्छा, मज़े की बात है, ये तालिबान किसी अफ़गान स्कॉलर, पोएट, सूफ़ी की बात नहीं मानते, ठीक है? ना इनके व्यूज़ वो रखते हैं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि इसको वो समझते हैं। सो तालिबान के एम्बेसडर ने लाहौर को इंडियन सिटी करार दे दिया। समझ रहे हैं? ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी बड़े सीधे से और बड़े सीरियस खिलाड़ी हैं। अब सुनने में आया कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। ईरान के एम्बेसडर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारे मुल्कों के, मतलब रशिया, चाइना, इराक, कतर, यूएई, पैलेस्टाइन, नाइजर, ओमान, मंगोलिया, सर्बिया और पाकिस्तानियों को तो ज़ाहिर बात है उन्होंने नहीं बुलाया होगा, ज़ाहिर बात है उनको पता था। इंडिया ने अपना टॉप जो ऑफिशियल है वो भेजा है, वो ऑफिशियल जो फॉरेन ऑफिस में ज़ाहिर बात है हैं वो भेजे हैं। तो ये एक इट गिव्स अ मैसेज कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने असर रसूख को बढ़ाना भी चाहती है, अफ़गानिस्तान के अंदर अपने असर रसूख को बढ़ाना भी चाहती है, एंड अबव ऑल तालिबान को एक फ्री हैंड देना चाहती है कि वो इंडिया के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ कर सके, एक स्पेस जो है वो दे सके। तो इससे आपको ये पता चलता है कि, और ख़ास तौर पे जो बात वो कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर साहब कि जनाब ये सारे एंशियंट सिटीज़ जो थे अफ़गानिस्तान के, ये इंडियन बिजनेसमैन को वेलकम किया करते थे। और दिल्ली और लाहौर, ठीक है, दिल्ली और लाहौर, वाइल इंडियन सिटीज सच एज दिल्ली एंड लाहौर। तो आप देख रहे हैं ये जानबूझ के पाकिस्तान को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना गुस्सा दिलाने की, और ये कहना कि जी तुम तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम तो देखो ना, तुम तो इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे, जो एक उस वक्त सिचुएशन थी, आज से मतलब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस पे। तो डोंट अंडर एस्टिमेट कि तालिबान विल बी यूज्ड, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त किस्म से यूज़ होंगे और हो रहे हैं। और तालिबान को पता है इस चीज़ का कि हमें ये यूज़ होना है। वो क्यों यूज़ होना है? बिकॉज दैट गिव्स, उससे उनको लिवरेज मिलती है, उनकी अपनी लिवरेज बनती है ना, मिलती है लिवरेज। तो ये चीज़ जो थोड़ी सी वी हैव टू सी एंड एनालाइज दैट। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि विक्ट्री डे 17 अगस्त को करना बेसिकली मकसद क्या था? मकसद ये है कि इंडिया क्योंकि मसरूफ़ था 15-16, तो वो ठीक है, उन्होंने कहा 2 दिन की ब्रेक दे दो ताकि हम तुम्हें प्रॉपर कवरेज मिल सके, आपको प्रॉपर कवरेज मिल सके।